हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेदरिंग और उसके टाइप्स को। वेदरिंग मेनली दो तरह का होता है, फिज़िकल और केमिकल। उसके सब टाइप्स को भी हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे कि क्या होता है वेदरिंग और कैसे उसके अलग अलग टाइप्स रॉक के पार्टिकल को तोड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है पत्थरों का अपने ही स्थान पे टूटना, या फिर जब रॉक पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन में, अपने ही प्लेस में टूटते हैं और वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, कहीं पे दूसरे जगह जाते नहीं हैं, अपने ही स्थान पे उनका टूटना कहलाता है वेदरिंग। और यही उसको अपरदन से अलग बनाता है, यानी कि इरोज़न। इरोज़न में क्या होता है, वो रॉक पार्टिकल जो है वो टूटता भी है और कहीं दूसरे जगह पे वो इरोड होके चल भी जाता है। जबकि वेदरिंग में क्या होता है, पत्थर बस अपने स्थान पे टूट फूट करता है और वो टूटने फूटने का कारण कुछ भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। ठीक है। साथ में इसका जो अपक्षय जो है वो टेक्टोनिक फोर्सेस से भी हो सकता है, यानी प्लेट्स के मूवमेंट से। वाटर साइकिल भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब हम लोग इसके मेजर टाइप्स को समझते हैं, फिज़िकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये उसके कुछ मेजर टाइप्स हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो फिज़िकल वेदरिंग है, फिज़िकल वेदरिंग जिसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय में क्या होता है कि जो भौतिक कारक हैं, जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर में जो चेंज होता है, रेनफॉल, कितना सनलाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, कितनी तेज़ वायु चल रही है, कितना ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो सब के कारण जब रॉक के एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिज़िकल वेदरिंग। ठीक है। इसके टाइप्स को अगर समझें तो पहला होता है फ्रॉस्ट एक्शन। हिंदी में भी इसको फ्रॉस्ट एक्शन ही कहते हैं, इसका हिंदी नहीं है। फ्रॉस्ट एक्शन में क्या होता है कि पानी जो है वो किसी पत्थर में भर जाता है, किसी छोटे से छेद में भर गया, उसमें पानी जो है रात भर में जम गया और जमने के कारण रॉक पार्टिकल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर गया और फिर इस तरह से उसमें दरार आ जाता है और वो टूट जाता है। इससे जो वेदरिंग कहलाता है उसको कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। ये टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर देखा जाता है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में। तो कुछ इस तरह का होता है फ्रॉस्ट एक्शन। इसमें वाटर इसमें कलेक्ट हो गया, अगले दिन वाटर यहाँ पे जम गया, जिसके कारण जो एरिया है वो एक्सपैंड हो गया। इसके बाद सेकंड आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन यानी कि ओनियन लाइक वेदरिंग। इसमें क्या होता है, जो रॉक है वो परत दर परत टूटते रहता है। जो पत्थर है वो परत दर परत लगेगा कि टूट रहा है। जैसे ये होता कैसे है कि दिन के समय में जो रॉक है, जो पत्थर है वो गर्म हो जाएगा, रात के समय में ठंडा हो जाएगा। तो ये हीटिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट के कारण बाहर के जो आउटर सरफेस है रॉक का, उसमें छोटा छोटा दरार आ जाता है और यही जब कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है तब उसके कारण वो जो रॉक है वो एक लेयर वाइज टूट जाता है। इसी को कहते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है। एक्सफोलिएशन कुछ इस तरह का होता है जिसमें लेयर वाइज रॉक के पार्टिकल्स वेदर्ड होते जाते हैं, यानी कि उनका अपक्षय होते जाता है। इसके बाद आता है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन यानी कि ग्रेन्स के जैसा, ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे दाने में टूटना ही ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सा जैसे पत्थर है, इसके अंदर बहुत सारे खनिज होंगे, उनका अलग अलग टूटने का दर होगा। ठीक है। और उसी के कारण कोई जल्दी टूट जाएगा, कोई लेट से टूटेगा, इसलिए छोटे छोटे दाने के रूप में ये टूटते रहते हैं। इसी को कहते हैं ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। और ये कुछ इस तरह का होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स में अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो टूटते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जो है वो मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में यानी एरिड रीजन में होता है, जैसे कि राजस्थान। वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड के कारण पूरा एक रॉक पार्टिकल ही अलग हो जाता है बीच से, यानी एक ब्लॉक के जैसा वो पूरा सेपरेट हो जाता है, कुछ इस तरह का पूरा ब्लॉक ही सेपरेट हो गया है। तो इसको कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो ये था
फिज़िकल वेदरिंग का कुछ टाइप्स, जैसे फ्रॉस्ट एक्शन हम लोगों ने समझा, एक्सफोलिएशन, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक इन डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अब आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा कि केमिकल्स का यानी कि रासायनिक प्रक्रिया होगी जिसके कारण वो पत्थर जो है वो टूटेगा। जैसे पहला हो गया सॉल्यूशन, इसमें जो है जो खनिज वो घुल जाएगा पानी के साथ और फिर वो अलग हो जाएगा। जैसे कि किसी पत्थर में अगर सॉल्ट है, सोडियम है, तो वो वाटर के कांटेक्ट में आने से वो उससे अलग हो जाएगा। फिर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन के कारण जो रॉक पार्टिकल टूटेगा या डिसइंटीग्रेट होगा उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ये हम लोग को आयरन के टुकड़े में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे रस्टिंग होता है, जंग लगना जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब वही कार्बन के कारण जो डिसइंटीग्रेशन होगा, कार्बन के कारण अपक्षय होगा, उसको कार्बोनेशन कहेंगे। हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ये दोनों लगभग एक ही टर्म है, एक ही जैसा है। मतलब दोनों में वाटर के कारण जो है वो रॉक जो है वो टूट जाता है, ठीक है। वाटर केमिकली रिएक्ट कर गया तो वो हाइड्रोलिसिस में आ जाएगा। अगर वो रिएक्ट नहीं किया लेकिन मिनरल के साथ घुल के अलग हो गया तब उसको हम लोग हाइड्रेशन कहेंगे। मतलब कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ लेकिन बस वो रॉक पार्टिकल टूट गया, और अगर उसके प्रॉपर्टी को भी चेंज कर दिया तब उसमें उसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल हो जाएगा जैसे फेल्ड्स्पर क्ले में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रेट जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर के प्रेजेंस में इसका प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है। फिर एक आता है टर्म चीलेशन। चीलेशन मतलब होता है जब ह्यूमिक एसिड बेड रॉक्स को तोड़ देता है। मतलब ह्यूमिक एसिड हो गया जो प्लांट से और एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी से, ये सब से आते हैं और वो रॉक्स पे लग जाते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसको तोड़ते हैं, तब उसको कहते हैं चीलेशन, ठीक है। इसका थोड़ा दिखाते हैं। जैसे ये वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो कुछ इस तरह का बन सकता है, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इस तरह का गड्ढा बन गया, ऑक्सीजन से भी कुछ रॉक के पार्टिकल टूट जाएंगे, ऑर्गेनिज्म से, यानी कि वो चिलेशन वाला प्रोसेस ह्यूमिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। ये चिलेशन हो रहा है। चिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है जैसे लाइकेन, वो सब एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो रॉक पे लग जाते हैं जिसके कारण रॉक धीरे धीरे टूटते रहता है, ठीक है। और लास्ट होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, या इसको कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि तो इस तरह से जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट्स के रूट गहरे होते हैं तो उससे वेदरिंग हो गया। एनिमल्स हाइबरनेट करने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, जो बोरो बनाते हैं, उससे वेदरिंग हो गया। ह्यूमन की एक्टिविटी माइनिंग से वेदरिंग हो गया। तो इस तरह से फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो वेदरिंग के कुछ टाइप्स हैं। और वेदरिंग का मतलब होता है रॉक पार्टिकल्स का टूटना अपने ही स्थान पे, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तब वो कहलाएगा इरोजन, ठीक है। तो ये था ये छोटा सा वीडियो। थैंक यू।